जिस लड़की को फूल वाली समझकर, एक गरीब लड़की समझकर पूरे 13 महीना तक उस लड़की से मिलता रहा, बात करता रहा, साथ रहा, लेकिन अचानक से किसी ने एक दिन कह दिया कि जिस लड़की से तुम मिल रहे हो वो कोई लड़की नहीं है, वो एक जिंद है, भूत है, प्रेत आत्मा है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। गोपाल जो है एक ग्वारिया है, मतलब कि दूध बेचने का काम करता है। ऐसे तो गोपाल के जो पिता हैं उनका गौशाला है, तो बस गोपाल का इतना काम होता है, क्योंकि गौशाला का जो पूरा जिम्मेवारी है वो गोपाल के पिता का होता है। लेकिन गोपाल का इतना जिम्मेवारी होता है कि ये साइकिल पे दूध का जो कैन होता है बड़ा बड़ा, उसको लाद के, और फिर इसका जहाँ गौशाला था उससे लगभग 3 किलोमीटर दूर गांव में जिसको दूध चाहिए होता है उसको दूध देता है। और फिर जो दुकान वाला है, जो चाय का दुकान होता है, मिठाई उठाई का दुकान होता है, वह दूध पहुंचाता है। सुबह शाम का इसका यही था कि बस दूध गोपाल के पिता जो हैं वो दूह के दे देते थे, और इसका काम था कि जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देना। यह काम पिछले 1 सालों से ये जो गोपाल है कर रहा था। इसका गौशाला और जहाँ ये दूध देने जाता था उसके बीच लगभग जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो पूरा एक खाली सा जगह है। मतलब आप कहिए कि ज़्यादा खेती उबारी भी उसमें नहीं होता है। बीच में एक पेड़ है, तो वहाँ जब भी जाता है थोड़ा देर आराम करता है। लेकिन एक दिन जब वो वहाँ आराम करता, थोड़ा देर रुकता है, तो उसको ऐसा कुछ अजीब प्रकार का सेंट, मतलब सुगंध लगा, जैसे कि बहुत सारा जो फूल है या एक विशेष प्रकार का फूल का इसके पास गंध आया। इसके मन में उस पेड़ के प्रति लोभ जग गया कि इस पेड़ को अपने घर पे लगाना है, क्योंकि इसको बहुत अच्छा लगा। ये चारों ओर खोजने लगता है कि भाई आखिर वो पेड़ है कहाँ, लेकिन बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो पेड़ इसको मिलता नहीं है। फिर घर चला आता है। फिर एक दिन और जाता है, तो रास्ते में सेम उसी प्रकार का गंध इसको मिलता है, जो कि उस गंध को ये ले चुका था। इसको पता था कि किस प्रकार का सेंट है, याद था इसको। तो इसको लगा कि शायद यहाँ पर वो पेड़ हो। वहाँ ये खोजने लगता है। जब खोजने लगता है तो जिधर से ज़्यादा सेंट आ रहा था उधर की ओर ये बढ़ने लगता है। जब उधर की ओर ये बढ़ता है तो इसको पता चला कि एक लड़की जो है बैठी हुई है, और फिर दुपट्टे से अपना सर ढांकी हुई है, और दूसरी साइड बैठी हुई थी, और उसके टोकरी में बहुत सारा फूल था। जैसे ही ये देखता है तो इसको समझ में आ जाता है कि अरे भाई, ये सब मतलब बहुत सारा, बहुत प्रकार का फूल जो है वो सब मिल के एक अलग प्रकार का शायद सेंट आ रहा था। वो लौटने लगता है। लेकिन उसके मन में एक चीज़ आ रहा था कि भाई इस लड़की को हमने कभी पहले देखा नहीं, क्योंकि उसका रोज़ का रास्ता था, और चूँकि वहाँ आसपास में कोई ऐसा घर भी नहीं है, 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसको तो इतना पता था कि हमारे गांव की तो है नहीं, लेकिन ये शायद जहाँ हम जाते हैं उस गांव की होगी, लेकिन कभी इसको पहले देखे नहीं। तो ऐसे ही साइकिल पर बैठने वाला होता है, इतना ही देर में एक होता है कि आदमी की जब कहीं जा रहा होता है, निकल रहा होता है, तो आखिरी बार चाहता है कि देख लेते हैं। तो जैसे ही मुड़ के देखता है, तब तक वो जो लड़की थी इसके तरफ घूम चुकी थी, क्योंकि उसको भी पता था कि कोई आया था और लौट रहा है। जैसे ही ये जो गोपाल है उस ओर देखता है, वो देखते ही रह जाता है, क्योंकि शायद उससे पहले गोपाल ने उतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखा था। रंग जो है पूरा सांवला है, और हल्का, मतलब दिन था, धूप नहीं आया था, लेकिन चेहरे से पसीना निकल रहा है। दुपट्टे सर पे है, पीले रकम का जो है वो दुपट्टा है। देखता रह जाता है। लगभग 5-7 मिनट देखने के बाद इसको ऐसा लगता है कि भाई हम देख रहे हैं, तो चाहता है कि नहीं अब निकलना चाहिए। तो पता चलता है कि वो जो लड़की है थोड़ा मुस्कुरा देती है, हंस देती है, थोड़ा शर्मा जाता है, और फिर अपना साइकिल पर बैठता है और निकल देता है। घर तो चला आता है, लेकिन इसको ये जो दृश्य देखा था, जो सुंदरता ये देखा था, और जो लड़की जो मुस्कुराई थी, इसके जेहन से, इसके मन से ये बात निकल नहीं रहा था। बहुत प्रयास करता है कि ये बात निकले, मन से निकल जाए, लेकिन ये निकल नहीं रहा था। अब क्या होता है कि कल होके फिर उसको जाना ही, रास्ता ही उसका है, काम ही वही है। कल होके जाता है तो लड़की ऐसे ही रास्ते पे जाते हुए मिल जाती है। जाती हुई जब मिलती है तो
ये देखता है, थोड़ा आगे रुक जाता है, फिर ऐसे ही कुछ बहाना करके फिर निकल देता है। लड़की जब भी देखती थोड़ा मुस्कुरा देती है। 2 दिन तक लड़की मिली ही नहीं, दिखी ही नहीं। तो थोड़ा ये परेशान हो गया थोड़ा सा, क्योंकि अब जो लड़की को हर रोज़ देख रहा है वो लड़की भी देख रही है, और जब भी देखती है तो थोड़ा मुस्कुरा देती है, ये भी मुस्कुरा देता है। तो 2 दिन तक अगर नहीं दिखे तो फिर क्या होगा। थोड़ा सा परेशान और प्रयास करने लगता है कि आखिर वो गई कहाँ होगी, शायद किधर होगी। और जब भी रास्ते से गुजर रहा तो इधर उधर देखते जाता है। इसको एक जगह पे आके थोड़ा गंध लगा, उसी प्रकार का फूल का जो सेंट है वो पता चला। ये क्या करता है कि वहाँ रुक जाता है और चारों ओर देखने लगता है। जब चारों ओर देखने लगता है तो पता चलता है कि वहाँ से एक पतला रास्ता निकलता है, पगडंडी, और उसी रास्ते में कुछ दूर एक लड़की जा रही है। तो साफ है कि वही लड़की है। ये बिना मतलब कि अपना जो साइकिल है उस ओर घुमा लेता है और उस ओर जाने लगता है। जैसे ही लड़की से आगे होता है और फिर चला रहा है साइकिल और फिर पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि उसको पता है कि पीछे मुड़ेंगे तो लड़की तो देखेगी ही। इतने में लड़की को समझ में आ जाता है कि ये आखिर इधर क्यों आया है। तो लड़की हंसने लगती है। जब लड़की हंसने लगती है तो इसको थोड़ा शर्म आ जाता है और फिर वहाँ से निकल देता है। अब क्या होता है कि फिर कल आता है, लड़की फिर नहीं मिलती है। परसों आता है, परसों नहीं मिलती है। लगभग 10 दिनों तक लड़की का कुछ अता पता नहीं है। ये बहुत परेशान होने लगता है कि आखिर क्या बात है। कुछ पूछा भी नहीं, कहाँ की है, शायद कहीं अलग की रही होगी, चली गई होगी। काम तो इसका था ही। इस बार क्या होता है कि जब ये शाम के वक्त लौट के आ रहा होता है, इसको उसी जगह पे थोड़ा उसी प्रकार का सेंट लगा, सुगंध लगा। ये रुकता है, क्योंकि अंधेरा होने वाला था, लेकिन इसको लगा कि उधर से ज़्यादा आ रहा है। जिस ओर से जो सुगंध है वो बढ़ रहा था, ये उधर बढ़ने लगता है अपना साइकिल से, और बढ़ते 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 लगभग 1 किलोमीटर तक चला जाता है। जैसे ही 1 किलोमीटर तक जाता है तो पता चलता है कि जो सुगंध है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब वहाँ जाता है तो देखता है कि एक फूलों का बगीचा है, मतलब फूलों की खेती हो रही है। वहाँ ये पहुँच जाता है। तब इसका दिमाग ठनकता है कि अरे यहाँ से सेंट आ रहा था, मैं तुम फ्री फोकट में ऐसे ही आ गया यहाँ। लेकिन इसके मन में एक बात ज़रूर आया कि शायद लड़की यहीं से फूल ले जाती है और शायद लड़की का ही फूल होगा। उसके दिमाग में कुछ बात चला और वो आवाज़ लगाने लगा कि कोई यहाँ है, क्योंकि इसको पता है कि अगर फूल रोपा गया है तो बेचने के लिए ही रोपा गया है। और चूँकि अंधेरा हो रहा था, इसलिए पूरा अंधेरा नहीं था, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा था। तो ये आवाज़ लगाने लगता है कि कोई है, मुझे फूल लेना है। तो इतने में देखता है कि उस बगीचे से एक लड़की आ रही है। पायल का आवाज़ आने लगता है और लड़की करीब आती है और कहती है कि बोलिए। तो चूँकि लड़की को ये पहचान जाता है, लेकिन ये क्या कहे, तो वो कहते हैं कि शायद आप वही हैं जो दूध हर रोज़ लेके जाते हैं। तो ये कहता है कि हाँ। गोपाल कहता है कि मुझे फूल लेना है, तो इसके लिए फूल के लिए बात कौन करते हैं। तो लड़की कहती है कि मैं ही करती हूँ। तो ये पूछ देता है कि अच्छा आपका नाम क्या हुआ। तो लड़की कहती है कि हमारा नाम सालू है। सालू कहती है कि कितना फूल लेना है। तो ये कहता है कि अभी जितना टूटा हुआ है उतना आप दे दीजिए। सालू जाती है और टोकरी में एक फूल लेके आती है और इसको दे देती है। ये पैसा जितना बनता है पैसा दे देता है और फूल लेके वहाँ से निकल देता है। फूल में उसी प्रकार का खुशबू है, उसी प्रकार का सुगंध है। घर आता, चूँकि इसको फूल का कोई काम नहीं था, ऐसे ही घर पे ला के रख देता है। गार्जियन जो घर वाले हैं, पिता पूछते हैं कि क्यों ले आए हो। तो बोला कि ऐसे ही मिल रहा था तो ले आए। कल होता है, कल भी वहाँ चला जाता है फूल लेने के लिए, परसों भी चला जाता है। 2-3 दिन जब वहाँ चला जाता है, चौथा दिन जब वहाँ गया तो पता चला कि सालू वहाँ है ही नहीं, कोई नहीं है वहाँ। फिर थोड़ा उदास हो जाता है। गोपाल जब घर आता है तो इसके मन में चलने लगता है कि ऐसा तो बहुत दिन चल जाएगा, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। ये क्या करता है कि एक लेटर लिखता है 2 पन्ने का, और लेटर में सारा बात जो है वो कह देता है कि ऐसा करते हैं कि लेटर उसको दे के हम गिरा देंगे और फिर उसका जो जवाब होगा वो मुझे दे देगी, क्योंकि ऐसे पीछे किसी के पीछे घूमते रहने से कोई फ़ायदा है नहीं, और ऐसे भी मैं डिस्टर्ब रहता हूँ। क्योंकि इसके मन में ये भी था कि इतनी सुंदर लड़की है, तो ये ज़रूरी नहीं कि इसको हमने ही पहले देखा होगा, बहुत लड़का देखा होगा, शायद ये किसी से बात भी करती होगी और हंसती है। तो लड़की का तो सारा स्वभाव ही है कि वो हंस देना। ये लेटर लिखता है और ऐसे ही जा रहा होता है और जेब में रखे रहता है लेटर कि जिस दिन वो मिलेगी
उसको देख के गिरा देना है। संजोग बस एक दिन वो लड़की बैठी हुई थी उसी पेड़ के छाँव में, तो ये रुकता नहीं है, बस हाथ में लेटर निकालता है और ऐसे ऐसे दिखा के और गिरा देता है। उधर से आता है तो ये लेटर इसको मिलता नहीं है, तो इसको लगा कि भाई शायद लड़की वो लेटर उठा ली, बहुत खुश होता है। फिर जब कल आता है तो कल सामने में वो जो लड़की है, सालू है, खड़ी है, फूल का जो टोकरी है बगल में रखी हुई है, और वो रोकती है और अपना जो लेटर है इसको थमा देती है। जब ये लेटर पढ़ता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि लेटर में सिर्फ प्यार का इजहार ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि आज उसने हमें बुलाया है और उसी बगीचे में बुलाया है और उसी समय बुलाया है। इसके लिए टाइमिंग तो परफेक्ट था, क्योंकि इसको शाम के समय लौट के आना ही होता था। उधर से आता है, लौट के आता है, बगीचा में जाता है। जैसे ही बगीचा में जाता है अंधेरा हो चुका है। पायल का छम छम करते हुए सालू आती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि इस प्रकार से, इस भावना से पहली बार देख रहे थे। दोनों अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते हैं और फिर गले लग जाते हैं। दोनों बैठ के ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं। ये जो गोपाल है घर आता है, एक दिन नहीं जाता है, 2 दिन नहीं जाता है, फिर तीसरा दिन जाता है, क्योंकि सालू ने कह दिया था कि हम रोज़ नहीं मिलेंगे। शुरू में 3 दिन पर मिलता है, कुछ दिन मिलने के बाद फिर 2 दिन पर मिलता है, फिर एक दिन बीच करके मिलने लगता है, उसके बाद हर रोज़ मिलने लगता है। ये जो गोपाल है घर से कई बार सोच के जाता है कि आज हम जब जा रहे हैं मिलने के लिए तो सिर्फ बात नहीं करेंगे, उसके साथ जो फिजिकल रिलेशन होता है, इसके मन में, चूंकि लड़का है तो इसके मन में वो बात तो होगा ही। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ जाने के बाद मेरा मन परिवर्तन कैसे हो जाता है, ये सब बात मन से निकल कैसे जाता है। वहाँ जाना है, बैठना है, इसके गोद में वो अपना सर रखी हुई है, उसके गोद में ये अपना सर रखता है, ऐसे ही बात कर रहा है। लेकिन कुछ आगे इसका वहाँ बढ़ने का मन ही नहीं होता, इरादा ही नहीं होता है। इसको यह बात समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कई बार ये जो गोपाल है कोशिश करता है, लेकिन कोशिश में ये नाकाम रहता है। एक बार ये अपने एक दोस्त से ऐसे ही पूछता है कि अच्छा ये बात बताओ कि कोई लड़का हो, वो किसी लड़की के सामने जाता हो और उसका मन से इच्छा समाप्त हो जाए, फिर उसको क्या कहेंगे, कोई बीमारी है या डर है? तो उसका दोस्त कहता है कि नहीं, डर भी होता है, लेकिन जिस प्रकार से तुम बता रहे हो, अगर ऐसा किसी के साथ है तो वो बीमारी है। तो इसको जब बीमारी का पता चला तो ये किसी से पूछने लगा, और फिर जो दवा बताया गया वो दवा भी सेवन किया, लेकिन दवा खाने के बाद भी इसका जो मन था उसी प्रकार से था। जब वहाँ जाने के लिए होता है तो पूरी तैयारी में जाता है, क्योंकि इसको अब ये भी कमी खलने लगा था कि शायद हम में कोई कमजोरी है, कमी है। लेकिन वहाँ जाने के बाद इसका मन सीधा चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ मन ही नहीं करता है। यह बात से भी ये जो गोपाल है थोड़ा मोड़ा कभी कभी परेशान होता था, लेकिन यह बात उसको कहे कैसे, कह भी नहीं सकता है। एक दिन क्या होता है कि गोपाल जो है बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के कारण ये दूध लेके नहीं जाता है। अब जब दूध लेके नहीं जा गया तो फिर ऐसे भी नहीं जा सकता है, निकलने कोई देगा भी नहीं कि तुम बीमार हो। ये भी परेशान हो रहा था कि मिलना है, लेकिन चूँकि जा नहीं सकता है। रात में ऐसे ही घर पे लेटा हुआ था तो अचानक से, आखिर सालू को ही याद कर रहा था, लेकिन अचानक से इसको वो इसके अगल बगल में वो गंध आने लगा, सुगंध आने लगा। तो इसको शायद लगा कि शायद हम स्वप्न देख रहे हैं या याद करने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर पता चला कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सालू है। तुरंत दरवाज़ा के अंदर सालू को बुलाता है, फिर दरवाज़ा लॉक कर देता है। सालू से पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्यों चली आई, कोई देख लेगा, और कैसे आ गई तुम यहाँ, कभी आई नहीं, तुमको कैसे पता है? सालू कहती है कि जिससे प्रेम हो उसका ठिकाना ढूंढना नहीं होता है, खुद ब खुद ठिकाना जो है मिलता चला जाता है। वो चूँकि बातों से इस बात को बराबर कर दी। दोनों बैठते हैं, बातचीत करने लगते हैं। दवा उवा के बारे में सालू पूछती है और उसके बाद इसका पैर दबाने लगती है। पैर दबाने लगती है, वो ऐसे ही देख रहा है, पैर ये दाब रही है। प्रेम का ये दोनों का इतना लगाव हो गया था, और इस प्रकार से लगाव हो गया था कि गोपाल के मन में ये भी नहीं आ रहा था इतना देखने के बाद कि हम दोनों शादी कर ली, या शादी का बात भी नहीं आता था। मतलब ये हो रहा था कि हम लोग को पूरा जो जीवन है
इसी प्रकार से बिता देना है, एक दूसरे में खो के इसी प्रकार से। सालू जो है पूरी रात वहाँ रुक जाती है, और पूरी रात वहाँ रुकने के कारण ये जो गोपाल है, जब सुबह होने वाला था तो कहता है कि ठीक है तुम चलो, मैं तुमको छोड़ आता हूँ। सालू कहती है कि मैं चली जाऊँगी, लेकिन गोपाल कहता है कि नहीं नहीं, लगभग 1 किलोमीटर तक ये जो गोपाल है वो पहुँचा देता है। सालू चली जाती है, और चूँकि यहाँ तो सालू पूरी रात रुकी थी, लेकिन जब भी वो वहाँ मिलने के लिए जाता था तो 2 घंटा से ज़्यादा नहीं रुकता था। और इसी 2 घंटा इसलिए रुकता था क्योंकि 1-2 दिन के बाद जब घर वाले पूछे थे कि तुमको बहुत लेट हो रहा है, तो गोपाल कहा था कि जहाँ हम दूध पहुँचाने जाते हैं वहीं हम 2-3 बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, ट्यूशन पकड़ लिए हैं, इसीलिए हमें लेट हो रहा है। तो भाई इस घर वालों को भी, गोपाल के पिता को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बेटा एक काम करने जाता है, 2 काम करके आता है। फिर जब स्वस्थ होता है वहाँ मिलने जाया करता है, मिलने लगता है, नॉर्मल हो जाता है। लगभग ये 13 महीना तक मिल जाता है, और 13 महीना में ये जो गोपाल है बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव देख रहा था। बदलाव ये देख रहा था कि इसका जो मन था वो परिवर्तन हो रहा था। पहले इसके मन में बहुत ऐसा गलत भाव आता था, वो सब इसके मन से निकल चुका था। इसको जीवन का जो बहुत ऐसा चीज़ है वो पता चल रहा था, और इसको यह लग रहा था कि शायद हम सालू के साथ समय दे रहे हैं। चूँकि इस बात का इसको भी अनुभव था कि इतना दिन जब हम उसके साथ मिल लिए, और इतना दिन मिलने के बाद हम लोगों के बीच ऐसा कोई रिलेशन स्थापित नहीं हुआ, फिजिकल रिलेशन स्थापित नहीं हुआ। इस विषय में ये बहुत किताब उताब भी पढ़ता है। तो किताब उताब पढ़ने के बाद इसको पता चला कि असल प्रेम वही है जो ये करता है, और इस बात से इसको खुशी भी मिलता था कि रियल में हम असल जो सत्य में जो प्रेम है वो हम करते हैं। अब क्या था कि संयोगवश ये जो गोपाल है थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, और इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाता है कि ये ठीक से चल फिर नहीं सकता था। तो 2 दिन तक फिर ये मिलने के लिए नहीं जाता है। जब 2 दिन ये फिर मिलने के लिए नहीं जाता है तो सालू आ जाती है, और सालू आती है। सालू बहुत सवेरे आ गई थी, लगभग 10 बजे जब रात हुआ तो चली आई थी। और इतने में जो गोपाल का जो एक दोस्त है, इसको पता चला कि गोपाल जो है बहुत बीमार है। तो वो अचानक से बिना इसको बताए, किसी को बताए, अचानक से वो आ जाता है, और आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाता है, सालू बगल में बैठी हुई है, बातचीत हो रहा है, कभी वो पैर दबाती, कभी कुछ करती है। अब ये घबरा जाता है कि आखिर कौन है, तो पूछता है कि कौन, तो आवाज़ देता है कि मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त। जैसे ही ये जो दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, ये सोच के कि कोई बात नहीं, दोस्त ही है, इसको बता देते हैं, क्योंकि अब छुपाया नहीं जा सकता, छोटा सा रूम है, कोई ऐसा जगह भी नहीं जिसको वहाँ छुपाया जा सके। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। जैसे ही गोपाल देखता है कि वहाँ कोई है ही नहीं, और थोड़ी देर पहले वो जो कमरा था बहुत सुगंध आ रहा था, और सुगंध एकदम से गायब हो गया। अब गोपाल बहुत परेशान होने लगता है, इधर उधर देखने लगता है, ऊपर देखता है। तो उसका दोस्त पूछता है कि भाई तुम चौंक क्यों रहे, चौकन्ना क्यों हो रहे हैं, क्या बात है। थोड़ा देर रुकने के बाद गोपाल जो है अपना पूरा बात बता देता है कि ऐसा ऐसा बात है कि अभी तो ये थी यहाँ। गोपाल को थोड़ा मोड़ा एहसास होने लगा कि शायद हम कोई भ्रम में तो नहीं पड़ रहे हैं, कोई गलत चीज़ का प्रभाव तो हम पे नहीं हो रहा है, या कोई गलत चीज़ तो मेरे साथ नहीं है। जब सुगंध की बात करता है तो इसका जो दोस्त है वो कहता है कि जैसे ही तुम दरवाज़ा खोले वैसे ही बहुत तेज सुगंध है, लगा कि हमसे टकराया एक हवा की भांति और निकल गया। अब गोपाल को समझने में देर नहीं लगता है, क्योंकि गोपाल भी इस प्रकार का कुछ कहानी सुन चुका था और सुगंध और दुर्गंध के बारे में भी जानता था। लेकिन इतना पता था कि जो अच्छा सुगंध है इसका मतलब है कि वो अच्छा आत्मा है, किसी कारणवश उसको प्रेत बनना पड़ा है, और जो दुर्गंध है इससे ये होता है कि वो बुरा आत्मा है। ये डर जाता है, बहुत डर जाता है, दोस्त को सारा बात बताता है। दोस्त भी कहता है कि भाई, दोस्त और कुछ ऐसा कहता है कि हिम्मत भी देता है और साथ में डरा भी देता है, इसको डरा भी देता है, यह डर भी जाता है। उसके बाद ये जो गोपाल है बीमार तो था ही, लेकिन बहुत सोचने लगता है, और फिर 10-11 दिन तक कहीं नहीं निकलता है, जाता ही नहीं है।
ये बात किसी को भी नहीं कहता, ये बात सिर्फ गोपाल को पता है, इसके दोस्त को पता है। ये सोच लिया था कि नहीं मेरे साथ बहुत गलत हो गया और डर भी रहा था। लेकिन जब इसी 11वां दिन होता है, कुछ स्वस्थ होता है, तो इसको ऐसा एक स्वप्न आया। स्वप्न में वो जो सालू थी रोती हुई नज़र आती है और रोती हुई ये कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, इसलिए शायद तुम मुझे छोड़ रहे हो। बहुत ऐसी बात है वो बोल रही है। इसका नींद खुलता है, नींद खुलता है, फिर उसका जो पहले का जो फीलिंग्स था वो जगता है और वो फीलिंग्स इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है कि ये बेचैन हो जाता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, वो भूत हो प्रेत हो, इसके मन में यहाँ तक बात आ जाता है कि चाहे वो मुझे मार दे, अगर वो मुझे मार देगी तो मैं उसी के जैसा हो जाऊँगा और फिर हम दोनों सदा के लिए साथ हो जाएंगे। बिना किसी को बताए चुपचाप जो गोपाल है अपने घर से निकल देता है, उसी जगह पे जाता है, उसी जगह पे जाता है, पुकारता है, सालू का आवाज़ लगाता है कि सालू सालू, बहुत आवाज़ लगाता है। वहाँ तो कोई था ही नहीं। बहुत रोता है, अपना जो गलती होता है उसको स्वीकार करता है कि मैं डर गया था। बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जब बहुत ज़्यादा रोने लगता है तो इसको ऐसा लगा, इसको गोपाल को आभास हुआ कुछ वैसा, फिर से कुछ सुगंध है जो इसको प्राप्त हुआ। तो थोड़ा ये उस ओर बढ़ता है। जब उस ओर बढ़ता है तो पता चला कि एक छोटा सा नदी नहीं है, एक कुआं है, छोटा सा जो गड्ढा होता है उसमें पानी है। वहीं पे ये जो सालू है बैठी हुई है दूसरी तरफ मुख करके। जैसे ही वहाँ जाता है चेहरा दिख रहा होता है हल्का हल्का, और ऐसे भी सालू के चेहरे में थोड़ा लाइटिंग था, दिख जाता था। ये जाता है, चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही है। पहले तो दूर से चुप करता है, फिर ये उसका आंसू पोंछना चाहता है गोपाल। जैसे ही अपना जो हाथ है आगे ले जाता है तो इसको लगता है कि भाई हाथ तो जा रहा है लेकिन हाथ आगे बढ़ रहा है। आँख से दिख तो रही है वो, लेकिन हाथ से स्पर्श नहीं हो रही है, स्पर्श का अनुभव नहीं हो रहा है इसको। ये बहुत परेशान हो जाता है, बहुत रोने लगता है और देख रहा है कि ये आंसू पोंछने का प्रयास करता है और सालू रोती ही जा रही है, रोती ही जा रही है, कुछ नहीं बोल रही है, बस रोती ही जा रही है। गोपाल भी उसके साथ रोने लगता है, बहुत रोने लगता है। धीरे 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 क्या होता है कि वो जो सालू है उसका जो चेहरा था और थोड़ा क्लियर होता है, और फिर जब फिर से अपना हाथ स्पर्श करता है तो उसकी आंखों तक, आंखों से नीचे जो आंसू बह रहा था वहाँ इसका हाथ चला जाता है और फिर इसको स्पर्श हो रहा है कि हम उसका आंसू पोंछ रहे हैं। आंसू पोंछता है, दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जो भी पीछे नहीं आया था सारा बात कहता है वहाँ, और कहता है कि कसम भी खाता है कि चाहे जो कुछ हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़े, मरना पड़े, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमसे बिछड़ के हम नहीं जी सकते, अलग रह के नहीं जी सकते। गोपाल जो है पूरी रात वहाँ रह जाता है। सुबह में घर आता है, घर आता है तो सभी पूछते भी हैं कि भाई तुम कहाँ चले गए थे, तो ऐसे ही कुछ कुछ बहाना करके टार देता है बात को, क्योंकि ये बात अब कह दिया था कि तुम ही घर पे चले आना, क्योंकि तुम तो अब कहीं भी आ जा सकती हो। गोपाल भी अब मजबूत हो चुका था, इसको भी अब इस चीज़ से डर नहीं लग रहा था, इसके लिए तो नॉर्मल हो गया था। सालू जब आती है इसके साथ बैठती है, रहती है, लेकिन वही बात अभी तक भी कोई ऐसा इसके बीच में कोई ऐसा गलत बात नहीं होता है। पूरा एक पवित्रता से साथ में रहते हैं, बैठते हैं, प्रेम का बात होता है, आलिंगन तक करते हैं, गले लगते हैं, लेकिन फिजिकल रिलेशन ऐसा कुछ बात नहीं होता है। और वही कारण से दोनों का जो प्रेम था ये बढ़ रहा था। लगभग 10-12 दिन तक ये जो सालू है गोपाल के घर पे चली आती है। एक दिन अचानक से गोपाल के मुख से दोस्त के सामने बात निकल जाता है कि वो अभी भी मेरे पास आ रही है, डर नहीं लगता है मुझे। जैसे ही यह बात गोपाल के दोस्त को पता चलता है तो वो तो भाई समझ जाता है कि ये गलत संगत में पड़ गया है, आज न तो कल ये जो मेरा दोस्त है मारा पड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा इसके साथ। ये क्या करता है कि गोपाल के घर में ये बात कह देता है। जैसे ही कहता है सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन गोपाल को बुलाते हैं, गोपाल से पूछते हैं, गोपाल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो गोपाल को कहा जाता है कि भाई तुम छोड़ दो उसको,
तो चाहे तुम मना कर दो, अगर तुम्हारी बात वो मानती हो तो। गोपाल कहता है कि ये हमारे बस की नहीं है और हमसे ये होगा नहीं, हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। चूँकि घर वालों के लिए बहुत एक विशेष बात था, बहुत डर का बात था। गोपाल के जो पिता है वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं जो तंत्र विद्या करते हैं, भूत ऊत का कुछ इस प्रकार से करते हैं कि वो परेशान न करे, और वहाँ जाके अपना पूरा जो परेशानी रखते हैं। तांत्रिक कहता है गोपाल के पिता से कि सारा जो मेन जड़ है वो यह है कि वो लड़की इसको दिख रही है, वो दिखेगी ही नहीं, मैं ऐसा कर देता हूँ कि वो दिखना बंद हो जाएगी। वो कुछ वहाँ तंत्र विद्या करता है और फिर यहाँ ला के कुछ देता है कि घर में रख देना। फिर जो सालू है आती तो है, गोपाल को लगता है कि वो आई हुई है लेकिन दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है। अब गोपाल बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि यह बात अपने दोस्त से कहता है। क्योंकि दोस्त को यह बात पता था कि गोपाल के जो पिता इस प्रकार का काम किया, क्योंकि वही तांत्रिक के पास लेके गया था। गोपाल का बहुत परेशानी देख के कहता है कि दोस्त ऐसा है कि तुम शादी कर लो, शादी कर लोगे सारा जो लफड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तुमको अब दिखने वाली नहीं है। ऐसा ऐसा कर दिया गया, तंत्र विद्या कर दिया गया है। गोपाल कहता है कि इन लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए और तुमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मुझे भी उसे उतना ही प्रेम था, उतना ही लगाव था। लेकिन अगर ऐसा कर दिए हो तो एक बात समझ लो कि भले ही मुझे वो दिख नहीं रही है, लेकिन जब भी वो मेरे करीब होती है तो उसका मुझे एहसास होता है, उसके बारे में हम सोचते हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। उसके बारे में सोचने में ही मुझे लगता है कि मैं उसके साथ हूँ। वो मुझे दिखे या न दिखे, लेकिन मेरे जीवन में और कोई दूसरी लड़की नहीं आ सकती है। मैंने सिर्फ एक ही से प्रेम किया है। अगर मैं किसी से शादी करता भी हूँ तो उसके साथ बेईमानी होगा, जो लड़की आएगी उसके साथ बेईमानी होगा, क्योंकि शायद मैं उसको वो सुख भी न दे पाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर से जो काम वासना है पूरा तरह से निकल गया है। मेरे मन में अब ये बात आता ही नहीं। सबके लिए तो ये बात नॉर्मल था, लेकिन गोपाल उसी याद में जी रहा था। गोपाल को हमेशा ये लगता है कि सालू अभी भी मेरे साथ है, कभी भी जहाँ भी जाता है तो इसको लगता है, जैसे इसको वो सुगंध पता चलता है तो इसको लगता है कि अभी भी सालू जो है हमारे पास है, हमारे साथ है। दोस्तों, इस कहानी से एक बात स्पष्ट होता है कि ये दोनों का जो प्रेम इतना बढ़ता चला गया और इतना जो लगाव हुआ, इसका एक ही कारण है कि दोनों के पास मर्यादा था और मर्यादित रहे थे। और ऐसा आमतौर पे भी देखा जाता है, जो भी सुन रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, कि जब भी लड़का और लड़की के बीच में रिलेशन बन जाता है तो दोनों के बीच जो प्रेम है वो कम जाता है, स्वाभाविक है कमना। और कोई लड़का है लड़की से बात कर रहा है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और जब तक दोनों के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं बनता है तो दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ होता है तो प्रेम जो है वो घटता चला जाता है। इसलिए विशेषकर लड़कियों के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करे, तो आपको मर्यादित रहना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी प्रयास करे, कितना भी कुछ करे, लेकिन आपको मर्यादित रहना ही पड़ेगा, तभी आपको उसका पूरा जो प्रेम है वो मिल पाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और आप अगर इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।